यूपी बोर्ड एवं सीबीएसई बोर्ड इंटरमीडिएट अंग्रेजी विषय के अंतर्गत निर्धारित पाठ्यपुस्तक हार्नविल के दूसरा पाठ वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, इसका चौथा पार्ट बताने चल रहा हूँ। चौथा पार्ट बता रहा हूँ। इसके पहले 3 पार्ट बता चुका हूँ, तो आप देखें। I found nearly all the boat's main reef frames were smashed down to the keel. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partition. पीछे वाले पैराग्राफ में है, ये 3 जनवरी की घटना है। 3 जनवरी को सुबह तक लेखक कहता है कि हमारे हैंडपंप ने पानी पर काबू पा लिया, अर्थात हम लोगों ने इतना परिश्रम किया कि इतना पंपिंग किया कि जिससे पानी नियंत्रण में आ गया, कम हो गया, और इस प्रकार हम लोगों को 2 घंटे के अंतराल पर आराम करने का अवसर मिलने लगा। लेकिन अब भी हमारे पास पानी के स्तर के नीचे एक बड़ी दरार थी, और चेक करने पर मैंने पाया, पीछे तक ये था। अब ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रीफ्स फ्रेम्स वेयर स्मैश्ड डाउन टू द कील। और चेक करने पर मैं पाया कि जहाज के पेदे में लगे हुए लगभग सभी रिब, फ्रेम, बल्ली, आधार टूट गए थे। इनफैक्ट, और वास्तव में, देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल। और इस पूरे भाग को एक साथ जोड़ने के लिए, थामने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, एक्सेप्ट ए फ्यू कपबोर्ड पार्टीशंस। कुछ अलमारियों की दीवारों को छोड़ करके, अलमारियाँ जो उसमें बनी हुई थी उनकी दीवारों को छोड़ करके और कुछ भी नहीं बचा था। वही अलमारियों की दीवारें थीं जो इन्हें रोके हुए थीं, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं बचा था। आगे देखें अगला पैराग्राफ। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस वी हैव हीट। हम लोग 15 घंटे तक लहरों के हमलों से सर्वाइव करते रहे, अर्थात संघर्ष करके बचते रहे। बट लेकिन वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अब वेव वॉकर जो है इस स्थिति में नहीं बची थी कि वह हमें ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा सके। यानी ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने की स्थिति में अब वेव वॉकर नहीं रह गई थी। जो हमारी नाव थी, जहाज़ थी, वो नहीं थी, टूट चुकी थी तमाम। उसमें अब रिपेयरिंग की आवश्यकता थी। अब उसमें कहीं बच नहीं पाई थी ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने के लिए। आई चेक्ड आवर चार्ट्स। मैंने अपने चार्ट को देखा एंड कैलकुलेटेड, और गणना किया, दैट कि देयर वेयर 2 स्मॉल आइलैंड्स, 2 छोटे द्वीप समूह, टापू, यानी 2 छोटे टापू, ए फ्यू 100 किलोमीटर्स ऑफ द वेस्ट ईस्ट, यहाँ से पूरब लगभग कुछ किलोमीटर पर थे। यानी चार्ट से पता चला कि यहाँ से पूरब की तरफ कुछ दूर पर 2 टापू थे। वन ऑफ देम इल एस्टरडम
was a French scientific base. उनमें से एक जिसका नाम एस्टर्डम था वह फ्रांस का वैज्ञानिक आधार था, बेस था. Our only hope was to reach these pink pricks in the vast ocean. और हम लोगों की अब हमारी एकमात्र हमारा आशा और उद्देश्य यही था कि हम किसी तरह से इस विशाल सागर में सुई के नोक के बराबर इस आइलैंड पर किसी तरह से पहुंच सकें. बट लेकिन अनलेस द विंड एंड सीज अबाउट इट, जब तक हवा और समुद्र के इस प्रकोप नहीं रुकेगा, कम नहीं होगा, हमारे लिए पहुंचना कठिन था. सो वी कुड हॉइस्ट सेल, इस प्रकार हमने हॉइस्ट सेल, अपने सेल को ऊपर किया, उठाया. आवर चांस वुड बी स्लिम, हमारे लिए अवसर बहुत कम था. इंडीड, वास्तव में बहुत कम अवसर था. द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलियरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, क्योंकि लहरों ने, महान बड़ी बड़ी लहरों ने हमारे सहायक इंजन को आउट ऑफ एक्शन कर दिया था, काम करने से रोक दिया था. यानी हमारे इंजन, सहायक इंजन खराब हो चुका था, सहायक इंजन को खराब कर दिया था, इसलिए मेरे पास पहुंचने का अवसर बहुत ही कम था. The writer describes about his journey. First of all, he describes about the journey of 3rd January. The writer says that they pumped continuously and at last they were able to control the water and they were in the position to take rest of 2 hours in rotation. But the writer says there was a large leak below the water line in the keel, and the writer also saw that the boat was damaged. All the main reef frames and base of the ship were broken, and there was no any part of the ship which could aid the whole section of the starboard. Only some partitions of cupboard were able to aid the damaged position, to join the damaged parts of the ship. They had saved themselves for 15 hours. They survived for 15 hours from wave heat, and their ship Wave Walker was damaged. It was not in the position to reach Australia. The writer checked the charts and calculated and found that there were 2 islands situated some 100 kilometers east side from there, and one of them was Amsterdam, which was the base of French science
It means it was French scientific base, and the writer's only hope was to reach on these islands because it was like them a pink pricks in the vast ocean. So there was no hope only to reach there to save themselves, to save their lives. But the writer says that he had a little chance, he had a slim chance because his auxiliary engines had also damaged, had also stopped to work. अगला पैराग्राफ. On January 4th, after 36 hours of continuous pumping, 4 जनवरी को लगातार 36 घंटे तक पंप करने के बाद, we reached the last few centimeters of water. अब हम बिल्कुल नीचे कुछ सेंटीमीटर पानी तक पहुंच गए, अर्थात जहाज में अब बहुत कम पानी रह गया था. हमने पूरा नियंत्रण कर लिया था. जहाज में अब बहुत कम पानी बचा था, ज़्यादा से ज़्यादा पानी हम लोगों ने निकाल दिया था. वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन. अब हमें केवल उन्हीं जल से बचना था, उन्हीं जल को बाहर करना था जो उसमें आ रहा था. यानी जल का अब कोई स्टोर नहीं रह गया था. जो जल आ रहा था वही जल, उसी जल को केवल बाहर निकालना था. वी कुड नॉट सेट एनी सेल. हम कोई पाल तो बड़ी पाल नहीं लगा सकते थे. ऑन द मेन मास्ट, मुख्य मस्तूल पर कोई पाल नहीं लगा सकते थे. प्रेशर ऑन द रिगिंग, और रस्सियों पर जो दबाव था, वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शंस. वह डैमेज सेक्शंस, जो क्षतिग्रस्त भाग था, उसको सामान्यतया खींचता था. ऑफ द हल ए पार्ट, टूटे हुए भाग को. और सो वी हाइस्ट द स्टार्म जिब, इसलिए हम लोगों ने छोटी पाल को तान दिया. एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स, और उस वेयर, और हम लोग उस ओर बढ़े जिधर वे दोनों आइलैंड्स थे. मैरी फाउंड सम कार्न्ड बीफ, मैरी को कुछ मक्की लगा हुआ गोमांस मिल गया. एंड क्रैकर्स, मक्की लगा हुआ गोमांस मिला. एंड क्रैकर्स, बिस्कुट्स, और बिस्कुट मिले. एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, और 2 दिनों के बाद हम लोगों ने अपना पहला भोजन किया. ये हम लोगों का पहला भोजन था, वो हम लोगों ने किया. बट आवर रेस्पाइट वाज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन ये जो हम लोगों का आराम था वो शॉर्ट लिव्ड, कुछ ही समय के लिए रह गया, पर बहुत देर तक नहीं रहा. एट 4 PM, लगभग 4 बजे, ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, काले बादल हम लोगों के पीछे छाने लगे, काले बादल बनने शुरू हो गए. विद इन द आवर, और 1 घंटे में ही, द विंड वाज बैक, हवा वापस आ गई. टू 40 knots, लगभग 40 नोट की गति से हवा आई. एंड द सीज वेयर गेटिंग हायर, और समुद्र ऊंचा होने लगा, यानी समुद्र में लहरें ऊपर उठने लगी. द वेदर कंटिन्यू टू डिटेरिएटेड, मौसम बिगड़ना शुरू हो गया, लगातार मौसम लगातार बिगड़ना जारी रहा. थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात. एंड बाई डॉन ऑन January 5th, और 5 जनवरी को सुबह, आवर सिचुएशन वाज अगेन डिस्परेट, पुनः हमारी स्थिति निराशाजनक हो गई.
Now in this paragraph the writer describes about his journey, and he describes his journey of 4th January. On January 4th, the writer and his helpers worked continuously to pump the water. They worked continuously 36 hours in pumping water, and at last they got success. There was a little water in the bottom of the ship. They were able to vacant the whole ship from water. Only they had to vacant, they had to pump the water which was coming through the hole. The writer says that they were not able to sail on the mainmast, and the pressure of the ragging would simply pull the damaged section of the hull apart. They were not in the position to sail the mainmast, so they hoisted the storm jib and they started their journey towards the direction where the two islands were situated. It means they went forward. They started forward to reach these two islands. Meanwhile, Mary found some corned beef and crackers biscuit, because all their goods were sinking and sinking in the water. But it was a chance that they got some biscuits and corned beef, and the writer says that they took them, and it was his first meal after 2 days. They were in the position to take rest. They were happy and they had hope that they would save themselves. But their rest was short-lived. It was not permanent. It remained quite temporary. At 4 o'clock, the sky was full of black clouds. It means black clouds began to build up behind them, and within an hour, the wind came back, and its speed was 40 knots. The result was that the sea again went up higher and higher. The waves began to create and reach higher in the sky, and the weather continued to deteriorate. It means the weather became more and more worst, more and more bad, and the whole night they were disturbed
and the weather was against them, and in the morning on January 5th, their situation was very critical. They had no hope and they were despair and hopeless. When I went in to comfort the children, लेखक कहता है कि जब मैं बच्चों को सांत्वना देने के लिए अंदर गया, उन्हें थोड़ा धैर्य बढ़ाने के लिए गया, जॉन आस्क्ड, तो जॉन ने मुझसे पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई? डैडी, फादर, क्या हम लोग मरने जा रहे हैं? आई ट्राइड टू एश्योर हिम, मैं उसे आश्वस्त करने का प्रयास किया दैट कि वी कुड मेक इट, कि नहीं, हम लोग इसे झेल लेंगे, हम लोग इस संघर्ष में पार हो जाएंगे, हम नहीं मरेंगे, हम बचेंगे। बट डैडी, लेकिन डैडी, ही वेंट ऑन, वो अपनी बात आगे कहता गया, जारी रखा, वी आर नॉट एफ्रेड ऑफ टाइम, हम मृत्यु से नहीं डरते हैं, हम मरने से नहीं डरते हैं। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सब लोग एक साथ हैं, यू एंड मैरी, स्यू एंड आई, आप और मम्मी, यू एंड मम्मी, आप और मम्मी, स्यू जो बहन थी, एंड आई माने खुद लड़का। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड, लेखक कहता है कि मेरे पास उस समय शब्द नहीं थे इनका प्रत्युत्तर देने के लिए, बच्चे का उत्तर देने के लिए शब्द नहीं थे। इसकी हिम्मत, इसकी साहस को देख करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और मेरे पास शब्द नहीं थे। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन, और मैं उन बच्चों के केबिन को छोड़ा, डिटर्मिन्ड, यह निश्चय करते हुए, टू फाइट द सी, कि मैं समुद्र से पूरी लड़ाई करूँगा। विथ एवरीथिंग आई हैड, मेरे पास जो सब कुछ है, सब कुछ के साथ बिल्कुल समुद्र से जूझ करके पूरा लड़ाई करूँगा। टू प्रोटेक्ट, रक्षा करने के लिए, टू प्रोटेक्ट, रक्षा करने के लिए, दी वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, जो कमज़ोर पड़ चुके नाव का हिस्सा है, यूजिंग एंड दी वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, जो नाव का, जहाज़ का कमज़ोर हिस्सा है, उसकी रक्षा करने के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा। आई डिसाइडेड, मैंने ये भी निश्चय किया, टू हैव, उठाने का, टू विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल, जो अनडैमेज्ड हैं, जहाँ कोई क्षति नहीं हुई है, फेसिंग दी ऑन कमिंग वेव्स, जो आने वाली लहरें हैं उससे बचाने के लिए, यूजिंग एंड इम्प्रोविस सी, कमज़ोर पड़ चुके सी, एंकर, समुद्र का जो ये एंकर अर्थात लंगर है, ऑफ हेवी नाइलान, एक हेवी मजबूत नाइलान की रस्सी से, एंड 220 लीटर्स प्लास्टिक बैरल्स, और 22 लीटर के प्लास्टिक के बैरल से, ऑफ प्रॉफिन तेल के बैरल का प्रयोग करते हुए, अर्थात मैंने निश्चय किया, फैसला लिया, निश्चय किया कि लहरों का सामना कर रहे जहाज़ के निचले हिस्से के साथ, जो कमज़ोर पड़ चुके हैं, भारी नायलान की रस्सी के लंगर और 22 लीटर के पैराफिन तेल की बैरल का प्रयोग करते हुए मैं उसे बचाने का प्रयास करूंगा। दैट एवरीथिंग मैरी एंड आई, दैट इवनिंग, उस दिन शाम को, मैरी एंड आई, मैरी और मैं, सेट टुगेदर, एक साथ बैठ गए, होल्डिंग हैंड्स, हाथ पकड़े हुए, एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लंक्स,
क्योंकि बैलेंस, संतुलन बनाने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा न करें तो ज़्यादा हिलने से, मोशन से, ज़्यादा गति से उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी चला आता था। जो टूटे हुए नीचे का तख्ता था उससे होकर के वी बोथ फेल्ट द एंड वाज वेरी नियर, और हम दोनों ने यह महसूस किया कि लगता है कि अब हम लोगों का अंत बिल्कुल नज़दीक ही है। नाउ इन दिस पैराग्राफ द राइटर डिस्क्राइब्स about his journey and about his struggle. The writer did great struggle. He struggled to save their lives, and he describes about it. The writer says when he went towards the cabin of children to comfort them, his son John asked if they were going to die. The writer tried to assure him, to make him sure that they were able to face this problem and they would be saved. They would not die. But his son continued and said we are not afraid of dying if we can all be together. He said we are not afraid of to die if we can all be together. It means the writer, his wife Mary, and his son's mother Sue, his son's sister, and I means his son himself. It means father, mother, daughter and son. These four people are together. They are not afraid to die. The writer says that he had no words to respond his son. He was very much surprised to see the courage of his son, and he was very happy, and he says that he had no words to respond him. He left the children, but he decided in his mind that he would fight against the waves of the sea to save themselves wholeheartedly with everything whatever he had. And so he decided that he did his best to save themselves from the waves of the sea. The writer says, at evening, his wife Mary and the writer himself sat together, and they hold the hands of each other to make balance, because there was motion in the ship, and the motion brought more and more water into the ship through the holes in the broken